Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. We have to talk about something which is a very important matter. Grave one. Quite important. That important that it will decide how good or how bad your life will be in the future. It's very important that whatever you give somebody, it should look nice, right? Have you ever presented something to someone or gifted something to somebody and it looked terrible? No? All right. So I need, all right, you can come here. Okay. So you've made two pairs. दो pairs बना दें. ठीक है. अब इसमें से दो ऐसे pairs बनाएं कि एक आपको मिलेगा, एक किसी और को मिलेगा. दोनों अच्छे होने चाहिए. देख लें. अगर कुछ चेंज करना कर लें. अब बैठ जाएं. Okay, I need one more girl who wants to make the salad. Do you want to do it? You have to choose for yourself what you would choose for someone else too. Now here, she has, अब ये 4 एप्पल्स थे ना, तो अगर आप आए बेटा थोड़ी देर के लिए यहाँ पे, तो अगर हम ऐसे करते कि इनको ही कहते कि आप 2 चूज़ कर लें, तो सबसे अच्छे एप्पल्स ये अपने लिए चूज़ कर लेती हैं, जो बच जाते वो इन बेचारे को मिलते. तो जब चीज़ डिवाइड करनी होती है तो उसका तरीका ये होता है कि 2 लोग हैं ना डिवाइड कर रहे हैं, एक से कहते हैं कि आप डिवाइड कर दें, दूसरे से कहते हैं बेटा आप चूज़ कर लो. तो जो डिवाइड करने वाला होता है उसको पता होता है कि अगर मैंने सही डिवाइड ना किया तो चूज़ करने वाला बड़ा हिस्सा ले जाएगा. तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू नीड टू डिवाइड समथिंग यू डू दिस. सो अब आप चूज़ कर लें इनमें से 2 एप्पल्स जो आपको अच्छे लगते हैं. कौन सा पेयर चाहिए आपको? सो पिक इट अप. अब बेटा वहाँ पे 2 प्लेट्स पड़ी हैं, आप एक अपने लिए चूज़ करें और 1 फॉर योर फ्रेंड. Sharing is caring. So see, she's a good friend. Now sit down. Once you share, don't expect anything back. If she doesn't say thank you, no problem. आपने thank you के लिए तो काम नहीं किया ना. You did it because you are a good person. So if they don't pay back, no problem. That's who they are. And who you are. So you keep thinking good about them. Maybe she's shy to say thank you. Did you say thank you? You did? Yes, sir. Okay. Now, do we have people from FSC here? Yeah, you are from FSC. All right. So I need, if you could please give me this basket of bananas. So, okay. So how much money do we want for 1 dozen? For 1 banana? For 1 dozen bananas. Or let's say 1 banana. कितने पैसे चाहिए हमें एक banana के? 50 rupees. एक केला 50 रुपए का है. तो अब 15 चले 50 कर लेते हैं, कोई बात नहीं. They have enough money. You are all millionaires, all right? So 50 for 1. तो 12 कितने के होंगे? 600. Okay. So you have 600 rupees. आप आके इनको 600 रुपए दे दें. आपने कितने पैसे दिए इनको? 16. तो कितने केले मिलने चाहिए आपको? 12. बेटा आप इनको 1 केला दें. ये नीचे पड़ा हुआ है. ये आपका. अब आप खुश हो. आर यू हैप्पी? नो. क्यों खुश क्यों नहीं है आप? आपने 12 के पैसे दिए, हमने आपको 1 केला दे दिया. एक और दे दें, चले एक और दे दें. अब खुश हैं आप? कितने पैसे दिए थे आपने? 600. तो कितने केले मिलने चाहिए थे? 12. उर्दू में बताएं ना, उर्दू में बताएं. 12. आपको मिले कितने? 2. तो आप खुश क्यों नहीं है? नहीं मिले जितने मिलने चाहिए. अगर एक शख्स 12 केलों के पैसे दे और 2 केले लेके खुश हो तो उसको क्या कहते हैं? सही कह रही हैं आप. फिर से कहें. ऊंचा. पागल. किसी और ने कुछ और भी कहा था. डफर. कोई और कुछ लफ्ज. स्टूपिड. इडियट. नॉनसेंस. अब 1 मिनट के लिए ठहर जाए. कैन आई हैव दिस बास्केट? यू पेड फॉर दिस बास्केट. आपने पूरे 12 चैप्टर्स पढ़ने की फीस दी, पूरे साल की, और फिर आपने अपने टीचर से कहा सर 2 पढ़ा दें, बस 1 पढ़ा दें, इतना कौन याद करेगा. अब वो तमाम अल्फाज अलकाबात बेटा
जो आप थोड़ी देर पहले वो केला खरीदने वाली को दे रहे थे, अब ज़रा एक एक बार अपने आप को कहें, अगर आप केलों के पैसे दे के पूरे केले देते हैं और कोशिश करते हैं कि थोड़े से केले ज़्यादा दे, तो फिर आप तालीम के मामले में इतने सखी क्यों हैं कि पैसे दे के कहते हैं रख लें, नहीं चाहिए। लेकिन आपको मिलेगा क्या एट द एंड, जब आप 4 साल पूरे कर लेंगी, 3 साल, 2 साल, 5, जितने भी आपकी स्टडीज़ होती हैं, एट द एंड क्या मिलता है आपको? डिग्री। ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन, what is it that we want and what is more important, degrees or skills? अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, like we talked about bananas and all that, तो हम सबको चीज़ें खरीदने का तरीका आता है। आप सबको पता है कि केले कैसे खरीदने। अच्छा, अगर एक 50 का है तो 12 हो गए 600 के, तो मैंने ये 600 रुपये दिए, लाएं मुझे वापस करें मेरे 12 केले। तो आपको तरीका तो आता है। सो दिस इज अ स्किल, राइट? चले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, आपने मुझे बताना है कि इनके पास डिग्री कौन सी है। अब एक शेख साहब थे, उनकी कपड़े की दुकान थी। कपड़े की दुकान क्या होती है बेटा? जहां से क्या मिलता है कपड़े की दुकान से? कपड़े मिलते हैं, ठीक। अब एक शेख साहब की कपड़े की दुकान थी, तो उन्होंने क्या किया कि जो नया सामान आया, नए थान आए, अच्छे अच्छे सूट आए, उन्होंने सारे के सारे अपने घर पे उतरवाए। अब शेख साहब और उनके 2 बेटे दुकान पे काम करते थे। लेट्स से आई एम द शेख साहब एंड दीज आर माई 2 sons and we work together in the shop. My job is to sit and collect money, their job is to actually sell. तो मैंने क्या किया, सामान आया घर पे, so I said, okay, what is this son's name? बेटा son Ali? Huh? Jannat Khan, okay. And this son? Sherwani Khan, okay. All right, Sherwani and Jannat, these are the clothes that we bought. ये हमारे पास कपड़े आए हैं। अब इस कपड़े के फॉर एग्जाम्पल एक सूट की कीमत है 1000 फॉर एग्जाम्पल। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जन्नत खान बेटा आप मुझसे ये 1500 में ख़रीद लें, तो आप कहें ठीक है, ठीक हो गया। अब मैंने ये आपको 1500 में ये सूट आपको दे दिए। और शेरवानी आपने ये करना है कि ये सूट जो हैं ये भी 1000 के हैं, आप मुझसे 1600 के ख़रीद लें, ठीक है, ये आपके हुए। अब मैंने जन्नत खान को कितने का बेचा सूट? काफ़ी सारे सूट्स हैं ना, वो 1500 का एक इनको मैंने बेच दिए और इनको 1600 के। अब ये दोनों मेरे ही साथ, मेरी ही दुकान पे, मेरे ही दोनों बेटे हैं और मेरे साथ काम करते हैं। अब आपने अपने शॉपिंग कर लिया, आपका पहले बड़ा नुकसान हो गया। आप बेटा आए ज़रा, आपको एक सूट चाहिए ये वाला, ठीक है, तो आ जाए इधर, आ जाए इधर, आ जाए, शर्माए नहीं, सूट आपका ये लेके जाएंगे आप। तो अब जन्नत खान आपने ये कहना है अल्लाह की कसम मुझे ये सूट इतने का मिला। आप बताएं कितने का मिला आपको? ऊंचा कहेंगे वाह नहीं बेटा, पूरा अल्लाह की कसम मुझे ये सूट, अल्लाह की कसम मुझे ये सूट 1500 का मिला। ये झूठ बोल रहा है जन्नत खान? सच बोल रहा है ना? लेकिन सूट तो 1000 का था, मुझे 1000 का मिला, इनको 1500 का मिला ना। अब आप बेटा इस सूट पे आप पूछें ज़रा शेरवानी से कितने का सूट है ये, आपने अल्लाह की कसम खा के बताना है बेटा। अल्लाह की कसम मुझे ये 1600 का मिला है। अब आप बेटा रहने दे सूट, हम आपका नुकसान नहीं करते, बैठ जाए। तो अब क्या हुआ कि एक शख्स जिसको तरीका आता है लोगों से पैसे निकलवाने का, उसने अपने ही घर में अपने ही दोनों बेटों को वो दोनों चीज़ें बेची और फिर उनसे कहा कि बेटा जब कस्टमर आएगा तो अल्लाह की कसम खा के बताना कितने का लिया है, झूठ नहीं बोलना। वो कहते अल्लाह की कसम मैंने 1500 का लिया है, वो कहता अल्लाह की कसम मैंने 1600 का लिया है। कितना प्रॉफिट हो गया बैठे बैठे? 500 और 600। अब वो कहेगा 500 1500 का तो मैंने लिया है ना, आप थोड़े और दें। तो अब जो कस्टमर खरीद रहा है वो क्या कहेगा? ठीक है, समझ आएगी ना उसको कि कसम खा रहा है, झूठ तो नहीं कह रहा, तो इससे ज़्यादा देने पड़ेंगे। अब 1600, 1700, 1800 जितने में भी बिकेगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि कुछ किए बगैर 500 और कुछ किए बगैर 600 आ गया। अब ये बताएं कि शेख साहब ने तो मैट्रिक भी नहीं किया हुआ,
तो बेचा कैसे शेख साहब ने, इतना प्रॉफिट कैसे कमाया? स्किल्स। अच्छा ठीक है, दीज आर, अब ये स्किल्स, इतना प्रॉफिट कमाना हो तो मार्केटिंग में कौन सी डिग्री होती है बड़ी अच्छी है जो मशहूर है? सीए तो बेटा अकाउंटिंग में होता है। एमबीए सुना है नाम कभी? एमबीए, बीबीए भी होता है, शाबाश, वेरी गुड, हमारे पास हैं बच्चे बीबीए वाले। पीएचडी भी कर सकते हैं आप। अब पीएचडी करके आपको फिर समझ आएगी, एमबीए करके आपको समझ आएगी कि अच्छा अगर मैंने इस पे इतना प्रॉफिट कमाना है, 50% हो गया ना इनके केस में, और इनके केस में 60%, तो इतना प्रॉफिट तो एमबीए करके भी नहीं कमाया जाता। तो फिर इसका मतलब ये हुआ that you need to know how to do things. That is the purpose of education. You need to know how to do things. You need to know how to say things, how to say, how to sell, how to cook. Now, this is the skill. चलें एक काम करते हैं छोटा सा। अब ये बताएं, ये सेब काटना और इसके पीसेस करके रखना खूबसूरती से, ये कोई मुश्किल काम है? नहीं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलें बेटा आप ऐसे करें, अब आप दोनों के पास दो दो सेब हैं, आपके पास भी दो सेब हैं, तो आप ज़रा इनको काटना शुरू करें और प्यार से सजा के रखें टेबल पर। आप शुरू करें काम। हरी अप, हरी अप, हरी अप। सो यू हैव अ मिनट, आपके पास 1 मिनट है बेटा। 1 मिनट में आप इनको गौर से देखें। यू हैव अ मिनट, 1 मिनट हम इनको देते हैं। आई स्टार्ट काउंटिंग, ये तब तक काम करती रहें। सो दे आर नाउ डूइंग देयर जॉब। Mr. Nabil, the girls are actually doing it now, so you can, if you want, you can take their shots. आप गौर से देखें, बेशक खड़े होकर देख लें अगर दिखाई नहीं दे रहा कि ये क्या कर रही हैं। मैंने आपसे पूछना है क्या हुआ, क्या किया इन्होंने। Right, you have 45 seconds. 45 सेकंड रह गए हैं बेटा, थोड़ा सा और टाइम दे देंगे इनको, अच्छा काम कर रही हैं। कीप डूइंग, कीप डूइंग, कीप डूइंग। अब आप ये नोट, इनमें से किसकी छुरी तेज है? जन्नत की छुरी तेज है। अच्छा, हो सकता है ना हो। आप गौर से देखें, आपसे सवाल होगा इसके बारे में। अगर आपने ना देखा, मैम आप भी देख लें, आपसे भी सवाल हो सकता है। तो अगर आपने ना देखा फिर बाद में मत कहिएगा मुझे नहीं पता। एवरीवन इन द हॉल, आप भी सर ध्यान रखें क्या हो रहा है, फिर बाद में नहीं कहना कि मुझसे क्यों सवाल कर रहे हैं। आप भी बेटा देख लो, आपको तो दिखाई नहीं दे रहा, तो इनको कौन देखेगा? अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप मूव करके आगे पीछे आ सकती हैं, बाद में मुझे शिकायत नहीं करनी आपने। नो कंप्लेंट्स। आपके पास सारा हॉल आपका है, बेशक खड़े होके चल फिर के आगे पीछे आके देख लें। वो लोग जो पीछे बैठे हैं वो आगे आके देख सकते हैं। नो कंप्लेंट्स लेटर, आई एम गिविंग यू द चॉइस नाउ। ये ऐसे ही है जैसे पेपर से पहले उस्ताद कहता है पढ़ लो बाद ना मैनू क्यों, तो मैं आपको अभी कह रहा हूँ, बाद में मत कहना। यू हैव द चॉइस, you have the opportunity. If you want to come forward, you want to see what they're doing, you are welcome. All right, 15 seconds. 10, 9, 8, slow, she's finishing. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Good job, girls. Okay, now, girls, you both can relax. अब आप लोगों के पास, सबके पास अपने अपने रजिस्टर्स हैं, कुछ लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं। आप अपने अपने मोबाइल फ़ोन और रजिस्टर खोलें, पेन हाथ में लें, और अब आप लिखें कि सेब काटने का तरीका क्या है। सेब को काट के तरीके से प्लेट पे रखने का तरीका लिखें। अगर आपने गलती की, इतना ही खूबसूरत होना चाहिए जितना ये है। आपने अभी देखा है सेब काटने का तरीका और
सजाने का सब कुछ, इन दोनों में से कोई सा एक चूज कर लें, वो लिख दें मेथड। हरी आप, आपके पास भी 1 मिनट है। फोन पे लिखें, फोन पे लिखें मैम, सबके पास फोन्स हैं। आपको नहीं जरूरत बेटा, आपने तो कर दिया काम। All right, hurry up, hurry up, hurry up, people. Oh, we'll have 3 judges. All right, the 4 senior teachers will be the judges now. So you have to tell us which of the writing or the presentation looks better. राइटिंग बेहतर लगती है या प्रेजेंटेशन जो यहाँ पड़ी हुई वो अच्छी लग रही है? जो आपको अच्छा लगेगा उसको फिर चूज कर लेंगे। अगर आपको मेथड लिखना नहीं आ रहा तो आप इसकी तस्वीर भी बना सकती हैं बेशक पेन से। You have 10 seconds left. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop writing. Stop writing, stop writing, stop writing. That's it. How many of you have finished the process? जिन्हें पूरा process लिख लिया, हाथ खड़ा करें। 1, 2, 3, 4, 5. कितने लोगों ने डायग्राम बनाई है? 1, 2. जिन्होंने डायग्राम्स बनाई है बेटा आप दोनों यहाँ आ जाए। 3 जिन्होंने डायग्राम्स बनाई आ जाए, कोई मसला नहीं। That's all right. परेशान ना हो, इसमें कोई विनर लूजर नहीं है। Everyone is a winner. Okay, description लिखी हाल है आपने? आ जाए बेटा, आप भी आए। Now, can you see this particular plate? अब ये प्लेट देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। बेटा आप थोड़ी सी वॉक करें, इसको रखें और दिखा, आप भी रखते हैं और आप वो प्लेट ले लें। अब वो प्लेट उस तरफ दिखाना शुरू कर दें। क्विक 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 क्विक, देख लो बेटा, देख लो, एक बार जरूर देखें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सी। ओके, ऑलराइट, अब सब ने देख लिया है, ठीक है। अब बेटा आप अपनी डायग्राम दिखाएं। वो आपने देखा वहां पे, ये देखें जरा इधर, ये डायग्राम है। हंसने वाली कौन सी बात है बेटा, बनाई है उसने, अप्रिशिएट करना, ये हंसना हंसना कोई नहीं है, बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। अब तो बेटा आप पढ़ भी दें, आपने क्या लिखा ऊपर। सबसे पहले एक, आप मुझे सुनाओ, मैं इनको सुनाता हूँ। सबसे पहले एक सेब लें, आप इसलिए आराम से मुझे सुनाओ, मैं सुनाता हूँ। सबसे पहले एक सेब लें, छोटे छोटे हिस्सों में काट लें, बीज वगैरह निकाल लें, हाँ, प्लेट में सजा लें, पेश कर दें। ठीक हो गया। अब बेटा आप दिखाएं आपकी डायग्राम। ओह माशाल्लाह। अब कोई हंसा तो 1000 रुपये है, याद रखना इस चीज को। आप अब आप बेटा बताएं क्या लिखा। सेब काटने का तरीका। सेब काटने, सुने गौर से जी। जगन ने पहले सेब को काटा, एक सेब को काटा, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, उसके बीज वगैरह निकाले, टुकड़ों को प्लेट में सजाया और जो एक सेब रह गया था उसे प्लेट के दरमियान में रख दिया। ठीक है, ऑलराइट बेटा आपने लिखा है कुछ, जी पढ़िए। सेब काटने का तरीका। जन्नत ने बारीक बारीक काट कर प्लेट में रखा और उसके रखने का अंदाज अच्छा था। उसने बहुत बारीक बारीक टुकड़े काट कर प्लेट में सजाए। मुझे जन्नत का तरीका अच्छा लगा, उसने बहुत अच्छे तरीके से काटा और पेश किया। ठीक है, वेरी गुड। जी बेटा पढ़िए। सेब को लंबाई में काट लें, बीज अलग कर लें और उसको बारीक बारीक काट के फूल की नमा शेप में सजा लें और बीच में सेब रख लें। ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। अब आप लोग वहाँ से एक एक बनाना लें और वापस चली जाएं। आ जाओ बेटा, वो एक एक बनाना जिसके पैसे दिए हुए हैं आपने, यूनिवर्सिटी वाले, कॉलेज वाले, आ जाएं, आप भी आएँ। यू कैन हैव 1 बनाना ईच एंड यू कैन गो बैक। अब बेटा ये बताएं कि
जो आपने डायग्राम्स देखी अभी थोड़ी देर पहले, उसमें से कोई डायग्राम ऐसी थी जो हूबहू ऐसी हो जैसे ये खूबसूरत सा प्लेट में सेब और ये पड़ा है? नहीं। और किसी ने इतनी तरतीब के साथ एक एक चीज़ खूबसूरती से लगाई हो, कोई था? नहीं। तो अगर आप सिर्फ डिग्री लेंगे तो आप ये चीज़ याद कर सकते हैं कि सेब काटने का तरीका ये होता है। सबसे पहले सेब को लें, उसको धोएं, उसके बाद पहले तो सिलेक्ट करें ना सेब। वो तो बताया ही नहीं किसी ने कितने खूबसूरत सेब सिलेक्ट किए हैं जन्नत ने, तो इसका मतलब आप तो फेल हो गए। पहला स्टेप ही नहीं था ना बेटा आपके पास पहला स्टेप। तो उसके बाद डिवीजन हुई थी, उसके बाद कैसे काटा? एक हाथ में सेब था, एक हाथ में छुरी, आपने तो लिखा ही नहीं। किस हाथ से छुरी चली? और आंखें किधर थी, चेहरा किधर था, कौन सा हाथ तेज था, कौन सा स्लो था, एंगल क्या था, पता चला आपको? किसी ने लिखा ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हर चीज़ अगर आपने लिख के हूबहू बतानी है तो बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए और बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन चाहिए। इसको एक अच्छा राइटर कहते हैं। अब वो लोग जो ये बातें करते हैं ना कि ये राइटर देखो एक ही सीन को आधा 3-3, 4-4 पेजेस पे डिस्क्राइब करता रहता है, इसलिए करता है कि अल्लाह ने उसको नज़र दी है, अल्लाह ने उसको ऑब्जर्व करने की ताकत दी है, और हम में से अभी कोई भी उस लेवल पे नहीं पहुंचा। डिड यू नोटिस दैट? क्यों नहीं पहुंचा बता आपको? अब इसमें आपका कसूर भी नहीं था और आप गिल्टी भी फील करें ना, गिल्टी फील ना करें, इसलिए कि आपका तो कसूर ही नहीं था। क्यों नहीं था सर इनका कसूर आपके ख्याल में? आप मैम बताएं क्यों इनका कसूर नहीं है? We are responsible, we elders, we don't let them think on their own or do something on their own. इसलिए बिल्कुल ट्रू, इसलिए बेटा कि मैंने तो आपको दिया ही 1 मिनट है, आप कैसे इतनी खूबसूरती बयान करेंगे? अगर मैं आपको दूं ही 3 घंटे और आपसे इतना कुछ करवाना चाहूं और चेक करना चाहूं कि आपके पास कितनी खूबसूरती है माइंड में, कितने स्किल्स हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल। एंड दिस इज अ फ्लॉ इन द डिग्री। ये फ्लॉ है ना डिग्री में, डिग्री तो ऐसे ही मिलती है। अब आपने ये तस्वीरों वाला सेब खाना है कि बेटा ये वाले सेब खाने हैं? ये वाले ना। तो ये काम करने के लिए जन्नत के पास स्किल है और फिजा के पास भी स्किल है। इट मीन्स अगर रियल फ्रूट खाना है, सही मानों में फल चाहिए, तो स्किल चाहिए। If you want to dream and if you want nothing but just a vague picture in your head, and if you want to live in a virtual world which gives you no pleasure, nothing to eat, no taste, good luck. If you want to enjoy the best of both worlds, you need skills and degrees together. अब इनके पास बेटा आपके पास कौन सी डिग्री है सेब काटने में? है? अल्लाह अकबर, कोई डिग्री नहीं है। नहीं है ना डिग्री, स्किल्स हैं। सो दिस इज, रिमेंबर, अब आपने इस चीज को याद रखना है, ठीक है? वी एट द एंड विल ट्राई टू समराइज एवरीथिंग. आई विल गिव यू a minute or two to think about it. जो समझ आएगी फिर मैं आपसे पूछूंगा. अगर कोई शख्स बाहर से आता और इस हॉल में एंटर होता और बाहर से आके देखता तो वो ये कहता कि इस हॉल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टीचर्स बैठे हैं और बच्चे शोर कर रहे हैं. यही कहता ना. तो इसका मतलब ये हुआ
कि बाहर से आने वाले को क्या पता कि आप कितनी इंपॉर्टेंट बात कर रही हैं? पता है उसको? नहीं। सो जिसको पता नहीं है उसकी बात का बुरा नहीं मनाते। जिसको पता ही नहीं आप कौन हैं, क्या कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, वो कहता रहे जो कहता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? सो लर्न to just listen and forget some things which are not important. You need to buffer. लेकिन जो चीज़ important है उसको ज़रूर सुनते हैं। उससे ये सीखा जा सकता है कि बाहर से आने वाला हर शख्स इतना समझदार नहीं होता कि रियलिटी को समझ सके, इसलिए हर बात का बुरा नहीं बनाते, हर बात को दिल पे नहीं लेते। उसको पता ही नहीं है। अब एक बच्चा, छोटा बच्चा 6-7 महीने का, अगर एक ग्लास गिरा दे और तोड़ दे तो आप गुस्सा करते हैं? करते हैं? फिर उसको पिटाई करते हैं उसकी, तुमने क्यों किया ये काम? पिटाई नहीं करते? ओहो, इसका मतलब ये हुआ कि जिसको काम नहीं आता उसको उसके बारे में सवाल नहीं किया जा सकता। ऐसे ही है? अब आपको काम सिखाएं नहीं तो चेक क्यों करें? कुछ समझ आई आपको? क्या समझ आई? कि अगर आपको डिग्री ने काम सिखाया ही नहीं तो डिमांड क्यों करते हैं कि एक्सपीरियंस दें, सिखाएं? लेकिन डिग्री के पैसे कौन देता है? अच्छा, अगर एक बच्चा रेस्टोरेंट में, वही 6-7 महीने का बच्चा रेस्टोरेंट जाए और 2, 3, 4, 5 ग्लास तोड़े, तो पैसे बच्चा देगा या उसके पेरेंट्स? क्यों? कप तो बच्चे ने तोड़ा है। जी अच्छा, अब आप सारा इल्ज़ाम दें यूनिवर्सिटीज़ को कि आपको डिग्रीज देती हैं, साथ सिखाते कुछ नहीं है। बेटा, कप तो आप तोड़ रहे हो, पैसे तो आप दे रहे हैं ना, तो आप रोएं। यूनिवर्सिटी क्यों रोए? वो तो ले रही है पैसे। केले खरीदने आप आए और बाद में रोए बेचने वाला कि ओए होए 11 दर्जन केले तो बच गए, ये तो 12 के पैसे देके 1 केला लेके चले गए। रोए यूनिवर्सिटी वाला। बेटा, वो क्यों रोए? वो क्यों ना रोए जो पैसे दे रहा है? पेरेंट्स क्यों ना रोएं? दिस इज अ डायलेमा दैट इज हर्टिंग दिस कम्युनिटी। कि जी रोए भी टीचर, रोए भी यूनिवर्सिटी, रोए भी कॉलेज के हम डिग्री के साथ स्किल्स नहीं दे रहे। ओए होए होए, कितना जुल्म है, कितना जुल्म है। बेटा, ये कोई खुलफा राशिदीन का दौर तो नहीं है ना? होना तो ये चाहिए कि स्कूल को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को भी फिक्र होनी चाहिए कि कितनी उम्र होती होगी बेटा एक यूनिवर्सिटी के ओनर की या चांसलर की? कम से कम 50 साल, इतनी तो होगी ना बेटा, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है तो पाकिस्तान में एवरेज एज है 67, चलें 67। तो कितने साल रह गए मौसूफ के अगर टेक्निकली जाएं? 17 साल। तो 17 साल बाद वो कहाँ जाएंगे? बैंक के पास कि मेरे पास इतने पैसे हैं, या कहीं और? कहीं और कहाँ जाएंगे? अल्लाह के पास। हाँ, तो जब अल्लाह के पास जाएंगे तो क्या करेंगे? अपने बैग साथ लेके जाएंगे, अल्लाह जी अल्लाह ताला है, रिश्वत नहीं दे सकते। ओए होए, ये तो जुल्म हो गया ना फिर। तो वो तो बेचारा कब से कमा रहा है यूनिवर्सिटी वाला, और वो टीचर भी कब से लगा हुआ है 12 चैप्टर्स के पैसे लेके 2 पढ़ाते हुए। ओए होए, वो इतने पैसे फिर की करेगा? कहाँ जाएंगे वो पैसे? जब वो गुजर जाएगा तो पैसे कहाँ जाएंगे? हैं? उसके काम आएंगे? नहीं। तो ये तो बड़ा नुकसान हो गया फिर। आप बताते क्यों नहीं टीचर्स को? आपको पता चल गया है? आपको चल गया है पता? अब जब आपको पता चल गया है तो ये रोना छोड़ दें कि जी डिग्री के साथ यूनिवर्सिटी स्किल्स नहीं दे रही, निज़ाम तालीम स्किल्स नहीं दे रहा। इस निज़ाम को चला कौन रहा है?
आपके पैसे, आपका टैक्स, और आप ही रो रहे हैं कि जी दे नहीं रहे। डिमांड करें, स्टैंड अप एंड स्टार्ट डिमांडिंग। स्टॉप कंप्लेनिंग एंड बी अ विक्टिम ऑफ नथिंग। You're being a victim of your own ignorance. You're ignoring the voice which is coming from inside you. It is telling you, get the best out of everything which is given to you. The nature is shouting, look at me, I am perfect. Look at the apple that I've given you. Look at the trees I've given you. Look at the seasons I've given you. Look at the mountains. Look at the rivers. Look at the waterfalls. Look at the people. Look at your mother. How beautiful she is. Look at your father, how caring he is. All these things are examples that the nature has given you and is telling you, please observe. And you saying no. I'm blind. I don't want. I have exams. Give me just 2 questions. And then you come with a degree and have a smile on your face. And then this smile goes away the next day because now your parents look at you and says like, we have paid $1 million for your degree. आपकी डिग्री पे हमारे 10 लाख खर्चा आ गया हमारा, चलें शाबाश अब ज़रा पैसे कमा के लाओ। फिर आप कहते हैं ये काम तो मुझे नहीं आता। तो फिर आप शर्मिंदा होते क्यों हैं? फिर आप कहते हैं हुकूमत नहीं ठीक, चलो धरने पे चलें। फिर आप कहते हैं जी पीटीआई नहीं ठीक, नून लीग नहीं ठीक, ये पार्टी नहीं ठीक, वो पार्टी नहीं ठीक। ओए काके, ठीक तो आप और मैं नहीं है। You don't want to learn. अब जितने लोगों ने सेब खाया आपको जायका आ रहा है अभी तक? मुझे तो आ रहा है। मीठा था? मीठा था कि काफी मीठा था? मीठा था। It was really good. अभी तक मजा आ रहा है। आप एक दिन एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं, अगले दिन आपको मजा ही नहीं आता, उसकी समझ ही नहीं, याद ही नहीं। सेब का मजा अभी तक आ रहा है, जो पढ़ा है उसका मजा नहीं आ रहा। हाँ, खुद से फील किया है। वी हैव फेल्ट इट, वी हैव सेंसेस इन आवर बॉडी। ये बिल्डिंग जिसमें बैठे हैं बेटा किसने बनाई है जी? लेबरर्स ने। और वो क्या कहते हैं उर्दू में उस शख्स को जो मजदूर और मिस्त्री? बेटा आपने ये बताना है कौन सी यूनिवर्सिटी मिस्त्री की डिग्री देती है? नहीं, डिग्री नहीं मिलती यूनिवर्सिटी की, तो बेटा लाखों रुपए लिए हैं उसने बनाने के। अच्छा, ओए होए, मतलब वो लाखों रुपए ले गया 1 महीने में इस जगह को बनाने के बगैर डिग्री के। तो अब देखें, अब आप कहेंगे अच्छा डिग्री तो ज़रूरी नहीं है, ऐसे ही कहेंगे ना आप? ज़रूरी तो है। आपने कभी न्यूयॉर्क की वो बिल्डिंग्स देखी हैं, स्काई स्क्रैपर्स? आपने बुर्ज खलीफा तो देखा ही है। अब वो मिस्त्री नहीं बना सकता। बगैर डिग्री के, बगैर नॉलेज के एक छोटा सा घर तो बन सकता है, बुर्ज खलीफा नहीं बन सकता। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए एक ऐसा इंजीनियर चाहिए जिसके पास नॉलेज हो, जो साइंस को बेहतरीन तरीके से समझता हो। अच्छा ये बताएं, बुर्ज खलीफा में सबसे ज्यादा कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ है? मेटल, स्टील। अगर उनको समझ ना होती कि स्टील कितनी स्ट्रांग है, कितनी इस्तेमाल करनी है, तो बेटा इतना बड़ा बुर्ज खलीफा बनता है, 1 किलोमीटर है ऑलमोस्ट। नो। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, degrees or skills?
हाँ, तो अब आप बोथ कर रहे हैं, पहले तो आप कहते स्किल्स। अगर आप सोचेंगे नहीं तो कोई ना कोई शोबदाबाज आपको ख्वाब दिखा के झांसा देता रहेगा। सोचोगे, समझोगे, एनालाइज करोगे। सोचोगे तो इसको क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। नई चीज़ आएगी, एनालाइज करोगे, एनालाइज करोगे तो समझ आएगी, समझ आएगी तो उससे बेहतर काम होगा जो पहले हो चुका है। समझ नहीं आएगी तो बेटा कॉपी तो हो ही सकती है ना, फिर तो कॉपी करके क्या फ़ायदा है। इसीलिए बेटा हमारा मुल्क आज, हमारी जो एक पाकिस्तानी, अगर पाकिस्तानी कहे ना तो आज पाकिस्तानी की उम्र 21 साल है। इस तरह से कि हमारी जो आबादी है तकरीबन 22-23 करोड़, अगर उन सब की एजेस को ऐड किया जाए और डिवाइड कर दें तो एवरेज एज एक पाकिस्तानी की 21 साल है। 21 साल को ज़्यादा एज तो नहीं होती, अभी तो यूनिवर्सिटी में होता है बच्चा। इसका मतलब कि यू कैन टेक ऑफ in 6 years from now, when you'll be 27, you can be a millionaire. So what do you need? Understand. समझना शुरू करें जो पढ़ रहे हैं। CGPA आपको मदद नहीं देगा तब तक जब तक समझ नहीं होगी। आप अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो बेटा सीखें कि आप क्या नई जिद्दत लाएंगे इंजन के अंदर। बताएं कि आप इलेक्ट्रिक कार कैसे बनाएंगे, सीखें। UAE दुबई में कोरिया से एक कंपनी सैमसंग आके बुर्ज खलीफा बना के चली गई, पैसे कमा गई क्योंकि उनको तरीका था, सोच थी। बुर्ज खलीफा पहले था कोई? नो, देयर वाज नो बुर्ज खलीफा बिफोर। वाओ, था नहीं तो बनाया कैसे है? अगर था ही नहीं बेटा तो बन कैसे गया? इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, इमेजिन, 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 ड्रीम। हैव यू हर्ड? वो ELC के बाद लिखा होता है ड्रीम बिग। बुर्ज खलीफा इज अ बिग ड्रीम. One guy had this dream in his mind. He had this vision. He would sleep about it. When he was at the university, he thought, I would build something like this, big and huge. अब वो जो कोरिया में एक बच्चा था जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में सोचा करता था मैं ये बना सकता हूँ, ऐसे बन सकता है। बेटा उसके पास पैसे थे कि बनाए? बच्चा था ना आपकी तरह? नहीं थे। पैसे कहाँ से आए? पैसे इन्वेस्टर ने दिए, सोच बच्चे की थी, पैसे उसने लगाए जिसको उसकी सोच पसंद आई। सोच के पैसे हैं। ये भूल जाएं कि ताकत से काम के पैसे होते हैं। बेटा मजदूर सबसे ज़्यादा वजन उठाता है दिन में, और एक उसका ठेकेदार जो साथ खड़ा है, ओए छेती कर, पैसे वो ज़्यादा लेता है। एक दिमाग इस्तेमाल कर रहा है और एक अपने हाथ। So think. Think. If you have knowledge, critical thinking, imagination, a vision, analyzing power, that this is done, this is how I will improve. And one more thing, अब आप सारे यहाँ बैठे हैं, अच्छा ये बताएं कि कितने लोग, अब आप जो प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, you probably can't see. There are 4 guys behind the scenes. ये 4 लोग मिलके ये वीडियो, ये ऑडियो आप तक पहुंचा रहे हैं, और 60 लोग बैठे सपोर्ट कर रहे हैं कि जो मैं बोल रहा हूं आप लोग सुन रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं। आप ना सुने तो मैं दीवारों को सुनाऊंगा? It's not possible. अब इसमें सीखने वाली बात यह है, build a team. University gives you a chance to build a team. आपके पास यूनिवर्सिटी में 60 लोग होते हैं, क्लास में 40-50। डिवाइड करें काम कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, और टीम बनाते हैं, फिर हमसे को जीत के दिखाए।
आपकी क्लास में हमेशा एक ऐसा शख्स होता है जिसकी इमेजिनेशन बेहतरीन होती है, एक उसकी राइटिंग बड़ी अच्छी है, ड्राइंग बड़ी अच्छी है, एक के पास एक काम, सबके पास कोई ना कोई बेहतरीन काम होता है. So you need to team up. If you team up, you have the skills, you have the knowledge, and you have a degree, you will be successful. That's all I have for you. Now, thank you very much for listening. Don't clap. No. There's no need to clap. I will be happy if in 5 years' time, 7 years' time, I see 60 plus thousands of successful people in my country. 7 साल बाद जब मेरे बच्चे यहाँ पे इस शहर में घूमे तो मुझे फ़ख्र हो कि ये मेरा शहर है, मेरा वतन है. कोई मुझे आके ये ना कहे ओए तुम्हारा पाकिस्तान ऐसे है वैसे है. I would tell him, I have worked hard, मेरे कौम ने मेरा साथ दिया है और हम मिल के अपने वतन को इतना बेहतरीन कर देंगे कि मेरे वो बहन भाई जो मेरा मुल्क छोड़ के बाहर दयारे गैर में काम करने गए हैं वो वापस आएँ. It is possible. 60 intelligent people plus thousands here. आप सब अगर ये तहिया कर लें तो सोचें कि कितने हज़ार लोग बेहतरीन माइंड्स वाले 5 साल में इस मुल्क में होंगे. तो फिर ज़रूरत ही नहीं है बेटा किसी से कहने की. So stop complaining, start getting knowledge with your degree, start demanding your college and university to give you the best. 12 दर्जन के पैसे दिए हैं, पूरे 12 दर्जन वसूल करें, एक भी छोड़ के ना आए बल्कि ज़्यादा लेके आएँ. Thank you very much, ladies and gentlemen.